ये वीडियो बहुपद सीरीज का पार्ट 2 है। बेहतर होगा कि पहले पार्ट 1 को देख लिया जाए ताकि समझने में सुविधा हो सके। पार्ट 1 में जरूरी बातें बता दी गई है, उन्हें देख लें ताकि परीक्षा में एक भी नंबर छूटने न पाए। यह वीडियो बहुपद पार्ट 1 के बाद से कंटिन्यू होगी। बहुपद के प्रकार। बहुपद को दो प्रकारों से बांटा गया है, एक पद के आधार पर जिसे अंग्रेजी में टर्म्स कहेंगे। पद प्लस माइनस से अलग होता है, बताया गया है पिछले वीडियो में। एक घात, महत्तम घात देखना है चर राशि पर, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी पर महत्तम घात देखना है, सबसे बड़ी वाली घात देखना है, अर्थात डिग्री देखना है। यदि पद की संख्या एक हो, यदि पद एक हो तो इसे एक पदी कहेंगे, एक पदी बहुपद। अंग्रेजी में मोनोमियल कहेंगे। उदाहरण के लिए 4x इसमें एक पद है, 5x इसमें एक पद है, 4abc इसमें एक ही पद है ताकि इसमें प्लस माइनस नहीं है, आदि आदि बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। यदि पद की संख्या दो हो तो इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, अंग्रेजी में इसे बाइनोमियल कहेंगे। उदाहरण के लिए 4x माइनस 4 इसमें एक पद दो पद, चूंकि माइनस से अलग गया, इस दो पद है इसलिए इसे द्विपदी कहेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं 5y² माइनस 3 इसमें भी दो पद है। एक और उदाहरण 5/3 abc माइनस a इसमें भी दो पद है, अर्थात ये सभी दो पद द्विपदी बहुपद के उदाहरण है। यदि पद बराबर 3 हो तो इसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे, अंग्रेजी में इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। उदाहरण के लिए 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इसमें 1 2 3 अर्थात तीन पद है। एक और उदाहरण लेते हैं 5x का क्यूब माइनस 4x² प्लस 7 इसमें भी तीन पद है, अर्थात ये त्रिपदी बहुपद के उदाहरण है। इस प्रकार चार पद रहे तो चतुर्थपदी, पांच रहे तो पंचपदी, हजारों पद रहे तो हजारपदी, अनेकों अनेक हो सकते हैं इसके उदाहरण। आप डिग्री का बात करें, डिग्री चर राशि पर अधिकतम मान को कहते हैं। उदाहरण के लिए डिग्री को समझने के लिए 2x² प्लस 4x प्लस 7 इसमें चर राशि जो कि x है इसका एक तो पावर 2 है और एक है, सबसे अधिक पावर 2 होने के कारण इसका डिग्री 2 हो जाएगा, अर्थात इस बहुपद का डिग्री 2 है। तो यदि बहुपद का डिग्री या महत्तम घात, सबसे अधिक घात, सबसे ज्यादा घात चर राशि पर एक हो तो इसे रैखिक बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद, या फिर एक घातीय बहुपद कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। अंग्रेजी में इसे लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उदाहरण के लिए 4x इस पर पावर एक है इसलिए एक घातीय है, 5x माइनस 5 इसमें घात एक है इसलिए एक घातीय बहुपद है, जबकि इसमें पद के आधार पर देखें तो दो पद है, एक और दो, अर्थात ये द्विपदी है, एक घातीय बहुपद। यदि डिग्री 2 हो, डिग्री बराबर 2 हो या फिर महत्तम घात 2 हो तो इसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे या द्विघात बहुपद कहेंगे, इसे द्विघात बहुपद कहेंगे, अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उदाहरण के लिए 4x² माइनस 5 अधिकतम घात 2 है, अर्थात यह द्विघातीय बहुपद है, चर राशि जो कि x है, अधिकतम पावर 2 है। 5x² माइनस 4x प्लस 7 इसमें अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। अंग्रेजी में इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें डिग्री या मैक्सिमम घात या चर राशि पर महत्तम घात 3 होता है। उदाहरण के लिए 4x का क्यूब माइनस 4x²
प्लस 3x माइनस प्लस 7, इसमें चर राशि जो कि x है और यहाँ भी x ही है, अर्थात इस x पर 3 पावर है, इस पर 2 है, इस पर 1, अर्थात डिग्री 3 है, महत्तम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघातीय बहुपद है या क्यूबिक पॉलिनोमियल के उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं, 5x पे पावर 3 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2, इसमें भी चर राशि जो कि x है का महत्तम घात 3 है, अर्थात यह त्रिघातीय बहुपद के उदाहरण है। अब बात करें बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। बहुपद वर्सेस समीकरण। बहुपद में बराबर नहीं होती है, जबकि समीकरण में बराबर के बाद कुछ होगा या कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 5, कुछ तो होगा। उदाहरण के लिए 4x प्लस 7 जो कि एक बहुपद है, जबकि इसे समीकरण बनाने के लिए 4x प्लस 7 बराबर 6 ले लेते हैं तो ये समीकरण बन जाएगा। एक और उदाहरण देखें, 5x स्क्वायर माइनस 7 एक बहुपद है, जबकि इसे समीकरण बनाने के लिए 5x स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0 ले ले तो यह समीकरण का उदाहरण हो। बहुपद के शून्यक या फिर मूल या मान। बहुपद के शून्यक, मूल या मान। शून्यक को अंग्रेजी में जीरोस कहेंगे, जबकि मूल को अंग्रेजी में रूट्स कहेंगे तथा मान को अंग्रेजी में वैल्यू कहेंगे। अर्थात इसमें हमें बहुपद के मान को निकालना है या फिर चर राशि के मान को निकालना है। शून्यक का अर्थ होता है बहुपद को जो शून्य कर दे या बहुपद को शून्य बनाने वाला, या बहुपद को शून्य कर दे, शून्य या 0 के बराबर कर दे, यानी चर राशि का मान है, चर राशि का मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए 2x माइनस 4 ले, तो यहाँ देखने पर x यदि हम 2 डाल दें तो बहुपद को px, यहाँ जो भी रहे, x रहे तो x, y रहे तो y, z रहे तो z द्वारा दिखा सकते हैं, और p से पॉलिनोमियल है, अर्थात बहुपद को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। 2x माइनस 4, x बराबर 2 रखते हैं तो 2 गुना x की जगह 2 है छुपा हुआ, 2 माइनस 4 अर्थात 4, और ये माइनस 4 0 हो गया। अर्थात कहा जा सकता है कि इस बहुपद का मान या चर का मान x है, जिस पर बहुपद शून्य हो गया, अर्थात 2 बहुपद का एक शून्यक है, और इस समीकरण में एक ही शून्यक हो सकता है, या इस बहुपद के लिए एक ही शून्यक हो सकता है, और कोई भी ऐसा मान नहीं है जिस पर यह शून्य हो जाए, यानी x बराबर 2 पर यह बहुपद शून्य हो गया। एक और उदाहरण ले, x स्क्वायर माइनस 4, इसमें x को यदि, या x का मान यदि -2 तथा +2 रख दें तो ये बहुपद का शून्यक होगा। उदाहरण के लिए px चूंकि x के रूप में दिखाया गया है, x स्क्वायर माइनस 4 है, एक बार x -2 रख दें तो -2 का स्क्वायर, ताकि x का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर -4, और ये -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, -4, और ये हो गया 0, अर्थात ये एक शून्यक है। एक बार और देखें तो px बराबर x स्क्वायर माइनस 4, अब की बार हमें +2 लेना है, ताकि -2 को हम लोग दिखा दिया है, तो +2 लें तो 2 का स्क्वायर -4 बराबर 4 - 4 अर्थात 0। अर्थात शून्यक वो मान होता है जिस पर बहुपद का मान शून्यक हो जाए। नोट, जितनी डिग्री होगी उतना ही बहुपद का शून्यक होगा, अर्थात डिग्री 2 तो शून्यक 2, डिग्री 3 तो शून्यक 3, डिग्री 4 तो शून्यक 4। यहाँ डिग्री 1 था, अर्थात चर राशि पर महत्तम मान 1 था, इसलिए इसका मान 1 निकला, अर्थात x 2 पर यह बहुपद 0 हो गया। x का सिर्फ एक ही मान है जिस पर यह 0 हो जाए, अर्थात इसको शून्य बनाने वाला सिर्फ x का मान 2 हो सकता है। यहाँ बहुपद का डिग्री 2 है, अर्थात मैक्सिमम पावर चर राशि पर 2 है, इसलिए इसके 2 मान है जिस पर यह 0 हो गए, एक +2 या एक -2, +2 -2, ये दोनों वैल्यू पर हम लोगों ने जांच किया और पता चला कि यह बहुपद के शून्यक है, अर्थात जितनी डिग्री उतना ही बहुपद का शून्यक।